बुद्ध ने कहा है कि न कोई परमात्मा है न कोई आकाश में बैठा हुआ नियता है, तो साधक क्या करे। तो बुद्ध ने कहा, होश से चले, होश से बैठें, होश में ही उठें। बुद्ध का एक भिक्षु आनंद पूछने लगा। वह एक यात्रा पर जा रहा था और उसने पूछा कि भगवान, कुछ मुझे पूछना है। स्त्रियों के संबंध में मन में अभी भी काम वासना उठती है, तो स्त्रियां मिल जाए तो उनसे कैसा व्यवहार करना। तो बुद्ध ने कहा, स्त्रियां अगर मिल जाए तो बचकर चलना, दूर से निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर न निकल सकें। तो बुद्ध ने कहा, आंख नीची झुकाकर निकल जाना। आनंद ने कहा, और यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख भी झुकाना संभव न हो। समझो कि कोई स्त्री गिर पड़ी हो और उसे उठाने पड़े, या कोई महिला कुएं में गिर पड़ी हो और जाकर उसको सहारा देना पड़े, या कोई महिला बीमार हो। ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख बचाकर भी चलना मुश्किल हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, छूना मत। और आनंद ने फिर कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना भी पड़े। तो बुद्ध ने कहा कि जो भी मैं इन सारी बातों से कह रहा हूँ उसका सार कह देता हूँ। छूना, देखना, जो करना हो करना, होश रखना। इन सारी बातों में मतलब वही है। महिला से बचकर निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। महिला को बिना देखे निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आँख महिला की तरफ अपने आप चली जाती है, बेहोशी में तो पैर महिला की तरफ चलने लगते हैं, विपरीत नहीं जाते। बेहोशी में तो भीड़ में महिला को धक्का लगाने के लिए शरीर तत्पर हो जाता है। बचकर निकलना तो दूर, अगर महिला बचकर निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना मुश्किल हो जाता है। बेहोशी में तो महिला को छूने का मन होता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझे सार की बात कह देता हूँ। ये तो गौण बातें थी, लेकिन उन सब गौण बातों में वही धागा अनुस्यूत था। जैसे माला के मनकों में धागा अनुस्यूत होता है, मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा दिखाई नहीं पड़ता, वह है होश। कबीर उसको ही सुरती कहते हैं। जो जिस व्यक्ति का होश सध जाए, फिर उसे कोई असहज कर्म नहीं करना पड़ता, उल्टा सीधा। कबीर कहते हैं, न तो मैं नाक बंद करता, न आंख बंद करता, न उल्टी सीधी सांस लेता, न प्राणायाम करता, न उल्टा सिर पर खड़ा होता, न शीर्षासन करता, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ होश को संभाल कर रखता हूँ, सिर्फ सुरती को बनाए रखता हूँ। बस सुरती का दिया भीतर जलता रहता है और जीवन पवित्र हो जाता है। सुरती का दिया भीतर जलते जलते एक ऐसी घड़ी आती है जब निष्कंप हो जाता है। उस घड़ी का नाम है समाधि। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।